तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी मीडियम वालों के लिए वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने में हम लोग, है ना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूले, है ना। चलिए गौर करिएगा। वास्तविक संख्या, पहले समझते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है ना। उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या क्या होता था? परिमेय संख्या उसको कहते हैं तो वैसा संख्या जो p बाय q के रूप में होता है, p बटा q के रूप में होता है और q हमारा 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब p बाय q के फॉर्म में होता है, q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। उससे हम लोग बोलते थे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? 2/3। क्लियर है? हो गया। इसके बाद हमारा आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग पढ़े हैं, यस पढ़े हैं, क्लास 9 में पढ़े लोग। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं होता है। तो कैसा रूप में होता है? जो रूट में होता है, जिसका हमारा दशमलव पश्चात अशांत होता है और बार बार रिपीट नहीं करता है। जैसे एग्जांपल में पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 एक्सेट्रा चलते जाता है मेरा, लेकिन रिपीट नहीं होता है ना। उसी में हमारा अपरिमेय संख्या में √2, √3, पाई ये सब आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक हमें पता है क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जितने भी नंबर आते हैं और उसमें 0 भी होता है ना, उसमें 0 भी होता है, तो वो सारे संख्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या हमें पता है क्या होता है। पूर्ण संख्या मतलब 0 से हमारा प्लस अनंत तक जितने भी संख्या होती है वो कहलाते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या भी हमें पता है कि हम गिनती जो गणना करते हैं, गिनती करते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक चलते हैं हम लोग। 1 2 3 4 1 से शुरू करेंगे, वो प्राकृतिक संख्या होता है। पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4, है ना। उसके बाद अगला आता है हमारा क्या? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बाबू जरा बताइएगा। जैसे एग्जांपल में 2.5, इसमें दशमलव लग गया तो ये संख्या क्या कहलाएगा? दशमलव संख्या, है ना। क्लियर है? अब देखते हैं कि बोला जाता है कि वास्तविक संख्या वैसा संख्या होता है जिसमें परिमेय संख्या, ये सारी संख्या का संग्रह को ही बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। ये सारा संख्या का संग्रह को ही बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, जिसमें परिमेय संख्या आ जाए, अपरिमेय संख्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, दशमलव आ जाए, प्राकृतिक संख्या आ जाए, भाज्य संख्या आ जाए, भाज्य संख्या सारा संख्या कहलाएगा मेरा मिलाकर के वास्तविक संख्या। इसमें हमारा इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। क्लियर है? इतना हम लोग समझ गए। अभी आगे इसके बाद हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ना। उसको समझने के बाद हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन का क्या बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अब हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की मदद से हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, याद रखिएगा। इसका यूज करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, कहां से आया ये सब। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ का नाम है। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ का नाम है। हो गया। विभाजन मतलब भागा। हम लोग छोटा से सुनते आ रहे हैं, भागा करते आइए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाए होंगे भागा का, वही बात है ना। उसके बाद एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ये कुछ नया वर्ड है ना आपके लिए। विशेष तरह की समस्याओं को हल करने की विधि को ही बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। समझिएगा, ये जो एल्गोरिथम वर्ड है वो 9वीं शताब्दी के एक महान फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वाज़मी। उनके नाम से ही ये एल्गोरिथम शब्द आया है। ये एल्गोरिथम शब्द आया है। हम लोग सुनते आते हैं, हिसाब किताब करके आते हैं, ये सब बात है ना। फिर सुनते हैं अलजेब्रा। चलिए अलजेब्रा आज पढ़ते हैं। तो जो अलजेब्रा और हिसाब किताब है उनके किताब से ही आया है। उनका किताब था, लिखा हुआ एक किताब था जिसका नाम था हिसाब अल जब्र। ये अल जब्र हमारे अभी के समय में अलजेब्रा बन चुका है। ये अलजब्र अभी के समय में अलजेब्रा बन चुका है। और जो हिसाब किताब यूज करते हैं हम लोग वर्ड, चलो हिसाब करके आते हैं, कितना कमाए कितना नहीं, तो वो हिसाब वर्ड भी हमारा कितना कहां से आया है? इन्हीं से आया है।
किससे आया? अल ख्वाज़मी ने आया। क्लियर है? अल ख्वाज़मी ने सबसे पहले यूज किया था हिसाब का, उसका आज तक हम लोग यूज करते आए, 9वीं शताब्दी से आज तक यूज कर रहे हैं हिसाब को, है ना। चलिए अब समझते हैं एल्गोरिथम, मतलब कि यूक्लिड द्वारा विभाजन के लिए जो विधि प्रदान किया गया उसी को ही बात करेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। क्लियर करते हैं। यहां लिखा गया है, देखिएगा, धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो और जो b से छोटा हो। क्या लिखा है? धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो और जो b से छोटा हो। इसको समझने के लिए मिटाते हैं ऊपर वाला, है ना। ऊपर ये समझ गए यूक्लिड क्या होता है, गणितज्ञ के नाम है। विभाजन भागा एल्गोरिथम विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि। एल्गोरिथम किसने दिया था सबसे पहले? उनके किसके नाम से आया है? अल ख्वाज़मी के नाम से, 9वीं शताब्दी से। और अलजेब्रा कहां से हम मेरा? अल ख्वाज़मी ने अपना बुक लिखा था, किताब लिखा था, क्या नाम था उसका? हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला, यही किताब का नाम था। उसी से हिसाब भी आया, उसी से अलजेब्रा भी आया। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग। लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य पूर्णांक b के साथ, मतलब कि a को किसी अन्य पूर्णांक b के साथ अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो शेषफल r निकलेगा। क्या निकलेगा? r निकलेगा। इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि भागफल q निकलेगा। भागफल भी क्या निकलेगा? q निकलेगा। चलिए समझिए इसको अच्छे से। मान लीजिए 7 डिवाइडेड बाय 2, है ना, डिवाइड देगा, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या होता है? भाजक होता है साइड वाला, और आगे वाला भाज्य होता है। क्लियर है? और भाज्य हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। भाजक हमेशा किनारे होता है। किनारे हो गया। 2 3 जा 6, क्या बचा हमारा शेषफल? 1 बचा। ये मेरा क्या हो गया? शेषफल। और ये क्या हो गया मेरा? भागफल। ये क्या हो गया मेरा? भाज्य। और ये भाजक। क्लियर है? तो यही जो विधि प्रदान किया गया भाग की विभाजन की, उसी को ही बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और एक बात याद रखिएगा, और क्या बोला गया था कि जो शेषफल है हमेशा वो भाजक से छोटा होता है। मतलब जो शेषफल होगा वो छोटा होगा किससे? भाजक से। मतलब भाजक मेरा बड़ा होगा, शेषफल छोटा होगा। याद रखिएगा, कभी भागा दे दीजिए और डिवाइड दे दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग अब डिवाइड देते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, कटिए कितना है मेरा? 0 आया। तो मेरा शेषफल कितना आ सकता है? 0 आ गया। यहाँ 1 आ गया, लेकिन 2 तो नहीं आया ना। देखिए यहाँ से जब 7 से डिवाइड दिए 2 को, तो मेरा 1 आया था, अभी 0 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि शेषफल हमेशा क्या होता है? इस भाजक से छोटा होता है। हमेशा याद रखिएगा, शेषफल क्या होता है? भाजक से छोटा होता है। अगर आपको बोल देगा कि किसी भी संख्या को, मान लीजिए किसी भी संख्या, मान लीजिए a को अगर भागा देते हैं 6 से, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? a कोई पूर्णांक है, मान लीजिए कोई भी एक पूर्णांक है ना। अगर 6 से हम लोग भाग देंगे तो क्या निकलेगा? क्या क्या शेषफल आ सकता है? शेषफल आपका आएगा 0 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं आएगा। 6 आएगा तो फिर एक बार चल करके 0 आ जाएगा। 6 1 6, है ना। शेषफल क्या आ सकता है? 0। उसी तरह अगर 7 रहा मेरा भाजक अगर 7 रहेगा तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? शेषफल मेरा 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 नहीं आ सकता। क्लियर है? हमको इतना समझ आ गया कि शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से। क्लियर है? आगे चलते हैं। और इस जो विधि को हम लोग बोलते हैं क्या? लंबी विभाजन की प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। क्लियर है? चलिए समझते आगे। क्या क्या बोला गया था कि a को अगर विभाजन करेंगे किसी अन्य
पूर्णांक b किसके साथ, तो क्या निकलता है हमारा शेषफल r निकलता है, शेषफल r निकला। और जो r रहता है मेरा वो b। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग एचसीएफ निकालने में मदद में यूज करते हैं। एचसीएफ अगर हम लोग निकालेंगे ना, इसी के मदद से निकालेंगे, इसी के मदद से निकालेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मासा। याद होगा, महत्तम समावर्तक, है ना, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं किस तरह मासा निकाला जाता है या एचसीएफ निकाला जाता है। क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकाला है ना, किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से आप इसका एचसीएफ निकालना आपको। चलिए कैसे करते हैं, जो सबसे बड़ा रहेगा उसे भाज्य मानेंगे, क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे। जो सबसे छोटा रहेगा उसे क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे, क्या मानेंगे, भाजक। क्लियर हो गया। चलिए भागा देते हैं हम लोग और इसका एचसीएफ निकालते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ साइड में मिटाते हैं और इसको साइड में लिख देते हैं। चलिए कितने बार में जाएगा, एक बार में। और यहां पर क्या बचेगा हमारा 90 बचेगा, बच गया। अब देखिएगा ये हमारा, देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो शेषफल होता है वो छोटा होता है किससे, भाजक से। ये भाजक है और ये शेषफल है, तो शेषफल छोटा है कि नहीं छोटा है, छोटा है। तो ठीक है, जब शेषफल अगर आ जाएगा तब क्या करेंगे, ये भाजक जो रहेगा यहां आकर के भाज्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। क्लियर है। फिर 90 बन जा 90, क्या बचेगा 45 बच गया। अब गौर करिएगा, ये फिर हमारा क्या था, भाजक था, और ये क्या था मेरा शेषफल है। भाजक और ये शेषफल, शेषफल कैसे होगा, क्योंकि ये शेषफल मेरा छोटा है किससे, भाजक से, है ना। तो ये भाजक फिर यहाँ करके हमारा भाज्य बन जाएगा। बनाने की विधि गौर करिएगा गौर से, 25 टू जा 45 टू जा 90, फिर ये हमारा। तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा हमारा, भाजक भाज्य तब तक बनते रहेगा जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए, जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तो 0 किसने किया था, इस भाजक ने किया था, इस भाजक ने किया था। जो लास्ट वाला भाजक होगा जिसने 0 किया होगा उसी को ही बोलेंगे हम लोग एचसीएफ। क्लियर है, उसी को ही बोलेंगे हम लोग एचसीएफ। हो गया हमारा। एक अगला क्वेश्चन भी लेते हैं हम लोग और समझते भी हैं। चलिए इसको मिटा दे, फिर से एक बार बता देते हैं आप लोग को। 135 1 बार में गया, शेषफल कितना बचा 90, शेषफल ये छोटा है कि नहीं इससे। उसके बाद ये जो हमारा भाजक रहेगा फिर क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। फिर यहाँ पर 1 बार है, फिर 45 आया, ये 45 फिर क्या बन गया मेरा शेषफल, तो इसका भाज्य, और ये मेरा भाजक जो रहेगा यहाँ करके भाज्य बन जाएगा। फिर मेरा शेषफल कितना आया 0, तो 0 किसने किया था, 45 ने किया था। ये 45 क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए गौर करिएगा। सबसे बड़ी संख्या ये है, इसे क्या मानेंगे हम लोग, भाजक। छोटी संख्या ये है, इसे क्या मानेंगे हम लोग, भाजक। ठीक है, वन बार में 196। क्लियर है। कितना हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा कि 6 बचेगा। क्लियर है। 17 में 9 गया, हमारा कितना बचेगा, 17 में 9 जाएगा तो 9 उधर ही किया, 8 बचेगा। फिर यहाँ पर 1 हो गया। अब ये क्या उतरेगा, यहाँ पर 2 उतरेगा, उतर गया। अभी भी देखिए, ये जो हमारा यहाँ नीचे आया है वो इससे तो छोटा नहीं है, छोटा ये बड़ा है कि ये बड़ा है, हमारा 1862 बड़ा है ना, नीचे वाला बड़ा है। तो ये शेषफल तो नहीं बन सकता। शेषफल क्या होता है, शेषफल तब होता है जब 196 से छोटा होता है ना। तो फिर इसको क्या करेंगे, फिर एक बार स्टेप चलेंगे। 9 54 का
4 हाथ में बचा 5, 9 9 81 5, 86 का 6 हाथ में बचा 8 9 8 17, 17 64, 12 में 8 जाएगा, 12 में 4 गया बचेगा 8, 15 में 6 गया बचा 9, 17 में 17 खत्म हो गया। अभी क्या बचेगा मेरा 0 तक जाएगा। क्लियर है? अभी भी गौर करिएगा, 980 बड़ा है कि 196? 980। अभी भी नीचे वाला मेरा छोटा नहीं आया, जब छोटा आएगा तब वो शेषफल बनेगा, है ना? तो गौर करिएगा, फिर एक बार स्टेप चलना पड़ेगा हमको, है ना? 196 इंटू 5, 6 बचे 30 का 0 बचा 3, 9 बचे 45, 48 का 8 बचा 4 अच्छा 9, 5 बार में हमारा 980 आ गया। ये पूरा कर दिया। शेषफल किसने 0 लाया? शेषफल किसने 0 लाया? इस भाजक ने लाया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? HCF। क्या हो जाएगा? HCF कौन हो जाएगा मेरा? 196। क्लियर है? जब तक हमारा शेषफल बन ना जाता है तब तक हमको उसको भाग देना ही होगा, तब तक उसको क्या करना है? भाग आपको देना है। क्लियर है? ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है क्वेश्चन। आप लोग आगे अगला क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से, अगर नहीं बनेगा तो प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा, है ना? चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय, है ना? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है उसका क्वेश्चन समझेंगे, है ना?